मेरे पास इस वक्त यहाँ 2 ऐसे वालिदैन मौजूद हैं, सफ़िया और असगर साहब, जिनकी कहानी एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। इनकी औलाद इनके साथ क्या कर रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मालूम करने के लिए कि हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए छोटे बच्चों के साथ, क्या उनकी तरबियत में ऐसा अंसर शामिल करना चाहिए कि जो इनके साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। जी सफ़िया, क्या प्रॉब्लम से गुजर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शेयर तो नहीं करना चाहिए अपनी औलाद की बात, बंदा बाहर शेयर करे, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन करते हुए तकलीफ भी बहुत तकलीफ होती है। हाँ। मेरे बेटा जो था, हम ऐसे थे जैसे बेस्ट फ्रेंड, हमने कभी वो रखा ही नहीं। यानी हाँ। बाहर से भी कोई शरारत करके आता ना, तो ऐसे गद्दे पे कर रख के और बता देता है कि मामा मैंने ये शरारत की है। तो मुझे तो तसव्वुर में भी नहीं था कि बाद में क्या होना है। देखिए फैमिली वाले भी कहते थे कि तुमने तो बाहर वाला कानून अमेरिकन जैसा रखा हुआ है, मियाँ बीवी बच्चे में कोई वो ही नहीं है। हम बोलते थे हम ऐसे ही हैं, जैसे मतलब फ्रेंडली है, फ्रेंडली, कोई सख्ती नहीं है, कोई सख्ती नहीं। लेकिन सख्ती भी ऐसी थी कि उसके फ्रेंड लोग कहते थे तुम्हारी माँ जेलर है क्या? हर बातों का उसको पता चल जाता है। अच्छा। दोस्ताने लिहाज में तरबियत भी अच्छी की, शादी से पहले तो बहुत अच्छा था बच्चा। मिडिल क्लास हैं तो जाहिर है कमेटी वगैरह डाल के शादी की उसकी। ये भी आख रहा था कि शादी के बाद हम इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अच्छा शादी आपने अपने पैसों से की, कमेटियां वगैरह डाल के ना? बेटा भी कुछ करता था, कुछ खुद करा। थोड़ा सा जोर से बोले, आवाज़ नहीं आपकी यहाँ तक पहुँच पा रही। बेटा भी कुछ करता था जॉब वगैरह, और मैं भी। जी जी। दोनों मिलकर ही चलाते थे। उसके पापा बीमार रहते हैं तो जाहिर है मैं उनकी हेल्प के लिए जॉब करती हूँ जी, और अब भी कर रही हूँ। और एक साड़गंज का मकान लिया था हमने। अच्छा। वो भी बेटा इकलौता है, बेटी शादी करके अपने घर की चली गई, अल्लाह नगर बख्शे बचाए, वो सही है अपने घर में। तो हम बेटे नहीं देना था तो हमने उसके नाम कर दिया था। कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि मतलब इस तरह का कभी मामला हमारे साथ होगा। मामला हुआ क्या? हुआ ये कि शादी के थोड़े एक हफ्ते के बाद ही वो इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैसे पहले आता था कमाल की मम्मा क्या है, आपने शादी से पहले ही बेटे के नाम कर दिया था? जी। अच्छा। शादी के पहले जैसे मैंने लिया था तो फिर मैंने बेटे की नाम लिया। अच्छा। कि अब ये बालिग हो चुका है, बार बार ट्रांसफ़र में भी चक्कर होते हैं, हाँ। लीव वगैरह का इशू होता है, तो चलो मैं डायरेक्टली इसके नाम कर दूँ। शादी के एक हफ्ते बाद ही मतलब देर से उठना ये वो, मैं तो मतलब मैं रवायती खाक नहीं हूँ, चलो चलता रहेगा ये। लेकिन मेडिसिन के लिए पापा की मेडिसिन ख़त्म हो गई, बेटा बोलना पड़ेगा मामा अभी थोड़ी दावत वगैरह में जा रहा हूँ, मसला है। एक हफ्ता गुजार लें, 2 हफ्ता हो गए, क्या हो गया बेटा, पापा को तकलीफ हो रही है, क्या हो गया आपको? मैं क्या करूँ? ये देखें अभी आप मेडिसिन का कह रही हैं, अभी शाम को इसके वाले आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, उनकी दावत करनी है। मैं परेशान, मैंने कहा बच्चा ये हो क्या गया है? मम्मा आप तो हर वक्त वही करती रहती हैं कि पैसे तो वो आने का कोई रास्ता ही नहीं है, और आप रोज हमारे को खर्चे बताती रहती हैं। उसके पापा स्मोकिंग करते हैं तो जाहिर है वो बीमार थे तो उनको कौन देगा, घर वाले ही सपोर्ट करेंगे ना, इतना आसानी की कोई चीज़ छूटती नहीं है। बिल्कुल। तो वो भी खर्चा था। पापा का स्मोकिंग बंद करवाया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इस उम्र में जाके वो स्मोकिंग बंद करेंगे अपनी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो फिर मैंने बेटे को बोला बेटा आप नहीं कर सकते हो ना, वो हमारा खर्चा नहीं उठा सकते हो तो छोड़ो, मैं थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ। मैंने उसके छुप के ही कुछ काम करना शुरू कर दिया ना, फैमिलियों में जा कर के बच्चों को संभालना, ये वो भी अचानक से उसको पता कि चल गया तो उसकी इज्जत ख़राब होने लगी उसकी। आपने ये क्या किया? आप मेरी इज्जत ख़राब कर रही हैं। मैंने कहा बेटा आप नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा दौर आ गया कि भीख भी नहीं मिलता लोगों को, तो मतलब इज्जत की मैं काम कर रही हूँ ना भाई। तो नहीं हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है अब आप ऐसा करेंगे पापा को लेके खाला के यहाँ चली जाया करें। एक हफ्ता खाला के यहाँ रह के आ गई। बहनों के यहाँ दूसरों के यहाँ कितना बंदा रहेगा? अपने घर में जो फैसिलिटीज़ होती है वो बाहर नहीं होती। बिल्कुल। तो फिर मुझे वहाँ भी शर्मिंदगी होती है अब कि मैं क्या करूँ। अब ये नौबत आ गई, अच्छा आपने ये घर दिलाया था ना मुझे, तो आपको बार बार इस घर की लगती है, तो चलो मैं इसको सेल आउट करके मैं दूसरा ले लूँगा, वो तो फिर मेरा अपना होगा ना। अब ये नौबत आ गई मेरे घर। मतलब कि इसको सेल आउट कर दूंगा तो माँ का नाम ही ख़त्म हो जाएगा इससे। नहीं तो आपके नाम तो है ही नहीं। मेरे नाम नहीं है ना, मैं तो अक्सर बोलती हूँ ना मैंने जमा करके दिया, मैंने कमा के तुम्हें दिया। तुम्हारे पापा की भी मेहनत इसमें शामिल है बेटा, आप क्या कर रहे हो? तो मैं इसको सेल आउट कर दूंगा, वो सारा चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। वो मेरे नाम पे हो जाएगा और लोग में भी रेपुटेशन होगी कि भाई इसने अब अपना घर अच्छा लिया है, करा है।